अब जो जड़ है एडिक्शन की, आपके बेटे को एडिक्शन की बीमारी है, इसको कहते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। एडिक्शन का मतलब होता है डिपेंडेंस, निर्भरता। हमारे हॉस्पिटल में नशे के एडिक्शन के पेशेंट भी आते हैं, शराब के, ड्रग्स के, मतलब गोलियों के, फूड के, मोबाइल के, रिश्ते के, सेक्स के, मनी के, शॉपिंग के। तो एडिक्शन किसी भी चीज की हो सकती, ठीक है। जो जड़ है एडिक्शन की वो है दर्द, कि हमारे पेशेंट के अंदर बचपन से ही कुछ कैरेक्टर फ्लॉज बैठे हैं, कुछ कमियां बैठी हैं जिन्होंने इस बीमारी का रूप ले लिया। तो होम सिकनेस का क्या मतलब है? घर की याद आ रही है, घर की याद आएगी तो क्या होगा? तकलीफ नहीं, घर की याद आएगी तो क्या होता है, मतलब क्या महसूस होगा? पेन, उदासी, पेन। तो जो जड़ है वो है पेन। अब पेन तो जिंदगी में बहुत चीजों से होएगा, जिंदगी में तो पेन आनी आनी है। तो इसका मतलब जब भी पेन आएगी तो आप सब्सटेंस कर लोगे। तो क्या सीखना है फिर ट्रीटमेंट में? क्या हमें सीखना है? ट्रीटमेंट किस चीज को होना है कि हमारे पेशेंट को पेन मैनेज करना आए, दर्द मैनेज करना आए। इसका मतलब है हमारे पेशेंट्स के पास जितनी मर्जी इंटेलिजेंस हो, जितने मर्जी वो पढ़े लिखे हो, जितने मर्जी वो जीनियस हो, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, मगर उनको जिंदगी जीने के बल नहीं आते, उनको अपने मूड्स को संभालना नहीं आता, उनको अपनी फीलिंग्स को संभालना नहीं आता, उनको अपने इमोशंस को संभालना नहीं आता। सो दिस ट्रीटमेंट इज अबाउट पेन मैनेजमेंट। तो आपके बेटे को एडिक्शन की बीमारी है जो ब्रेन डिसऑर्डर है, ब्रेन खराब हो चुका, और जो कमरे में हो रहा है वो तोड़ बज रही है। क्या उम्र है आपके बच्चे की? 22 25 साल तक ये मत बनती है, और हमारे दिमाग में ऑलरेडी केमिकल है। जब भी पहली बार इसने नशा किया, इसका मतलब है आपके बेटे की बॉडी नशे के लिए नहीं बनी। तो जब भी ये नशा अंदर जाएगा ये बीमार ही होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। मतलब अगर मुझे कोई खाना सूट नहीं करता तो जब भी मैं वो खाना खाऊंगी मेरा पेट खराब होगा, ठीक है। तो जब भी ये केमिकल हमारे ब्रेन में जाएगा केमिकल रिएक्शन होएगा और दिमाग खराब होगा। जब दिमाग खराब होगा तो क्या होगा? ये सब कुछ खराब होगा। और हमारी मत तो अभी 3 साल और जाकर बननी थी, ये तो ऑलरेडी खराब होना शुरू हो गई, ऑलरेडी बीमारी एंटर कर चुकी। दूसरा, अब जो इसको कमरे में हो रहा था, जिसको देख के आपको तकलीफ हो रही है, नानी को देख के तकलीफ हो रही है, वो है तोड़। क्योंकि इसका शारीरिक तौर पे ये मांग रहा है अंदर से, इसको क्रेविंग हो रही है, इसको तलब हो रही है। अब जब इसको नहीं मिल रहा तो इसको विड्रॉल्स आ रहे हैं, इसको तोड़ बच रही है। तो ये जो तकलीफ है इससे इसका कोई नुकसान नहीं होगा, मगर इसको इस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और इस तकलीफ से हम ना घबराएं, हम इस बीमारी से घबराएं। क्योंकि अगर ये बीमारी चलती रही तो अल्टीमेटली ओवरडोज में मौत है। मतलब इससे बड़ा हम कुछ और नहीं कह सकते। और ये जो अगर पेशेंट खा पी नहीं रहा, सो नहीं पा रहा, थोड़ी सी से दर्दें हो रही हैं, ये इतनी खतरनाक चीजें नहीं है, ये ठीक हो जाए। ठीक, आपका एज मदर यहाँ बैठना बहुत जरूरी है टू अटेंड दिस। अगर आपने नहीं समझा कि हमारे पेशेंट को क्या बीमारी है और उसमें आपका क्या रोल है, तो ये एक रिकवरी में नहीं आ पाएगा। क्योंकि पेशेंट की क्षमता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बड़ा खुश है अस्पताल में, वो दुखी है, वो परेशान है, मगर अब उसमें से निकलने में क्षमता नहीं है। अगर हमारे पेशेंट में कैपेबिलिटी होती, कैपेसिटी होती, क्षमता होती, चाहे वो डिप्रेशन का पेशेंट है, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है, वो ये अस्पताल होते ही नहीं दुनिया में। क्योंकि दिमाग खराब मीन्स अब आप नहीं कर सकते, अब आप इस ट्रैप में फंस चुके हो इस बीमारी के। तो उसको कौन निकालेगा? फैमिली। और फैमिली किसकी मदद से निकालेगी अगर बीमारी है? एक्सपर्ट्स की मदद से। तो जितनी जल्दी हम इस चीज को एक्सेप्ट कर ले उतना आसान है।
होम सिकनेस से नहीं हुआ, ये कुछ और रीजन है जो ट्रीटमेंट में ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, हम अक्सर फैमिलीज को सुनते हैं दोस्तों ने लगा दिया, कोई किसी के मुंह में नहीं डालता। बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारे दोस्त थे, आपका ही बच्चा उन दोस्तों में कैसे पहुंचा? ठीक है,